पेश है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू जोनल यूनिट द्वारा किया गया नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का आयोजन, गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में डायलिसिस के संदर्भ में किया गया स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड के लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष, जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ में 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है बाबा सिद्ध गौरिया का वार्षिक मेला, सर्वशक्ति संस्था चंडी माता मचेल के स्पोक्स पर्सन ने की मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के कुछ निवासियों ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाने का गर्व और गौरव प्राप्त है। मंदिरों के इस शहर जम्मू शहर के ताज में एक और चमकदार हीरा जड़ा जा चुका है। जम्मू के सैटेलाइट टाउन सिद्रा के नजदीक मजीन में नवनिर्मित तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में ये भव्य मंदिर तिरुमुल तिरुपति देवस्थानम द्वारा बनवाया गया है। हालिया दिनों इस विशाल मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये मंदिर 62 एकड़ भूखंड पर 30 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है। चूंकि ये भूखंड काफी बड़ा है, इसलिए आशा है कि आगे देवस्थानम संस्थान द्वारा बालाजी मंदिर परिसर में अपनी जन कल्याण योजना के तहत शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़ा कोई न कोई अन्य बड़ा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। बहरहाल ये नवनिर्मित मंदिर जम्मू कश्मीर में एक और बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जम्मू संभाग के लिए ये विशेष उपलब्धि है और सनातन यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उल्लेखनीय है कि सुदूर दक्षिण में भारत के आंध्र प्रदेश में विराजमान तिरुपति बालाजी के दर्शन हमारे इस भूभाग के शायद कुछ ही लोगों को नसीब हो सके होंगे। लिहाजा अब हर कोई श्रद्धावान व्यक्ति बिना किसी दिक्कत के सिद्रा मजीन के इस देवस्थान पर पहुंचकर अपनी आध्यात्मिक तृष्णा शांत कर सकता है। हैदराबाद, कन्याकुमारी, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली के बाद टीटीडी द्वारा बनवाया गया ये छठा मंदिर है जो साफ स्पष्ट संदेश देता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अपने आप में ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए देश भर से लाखों यात्री सारा साल कटरा आते हैं। इसलिए बालाजी मंदिर मजीन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक और बड़ा पावन स्थल बनेगा, क्योंकि ये मंदिर जम्मू शहर के बहुत निकट है और राष्ट्रीय राजमार्ग के भी पास है। इस धार्मिक आस्था केंद्र के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों के अलावा समस्त भारत से आने वाले अनेकानेक श्रद्धालुओं के पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त करने के साधन भी मिलेंगे और जम्मू के कारोबार में भी इजाफा होगा। इस प्रकार जम्मू कश्मीर प्रदेश जो धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, इस दिशा में तिरुपति बालाजी का ये भव्य मंदिर और अधिक श्री वृद्धि का कार्य करेगा। लिहाजा हमें तिरुमल तिरुपति देवस्थानम का आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने जम्मू में इस आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और सनातन संस्कृति को प्रफुल्लित किया है। श्रोताओं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू जोनल यूनिट द्वारा 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया गया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नवाब ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, ये एक्चुअली यूएनओ ने दिसंबर 1987 में ये प्रोमलगेशन किया था। पूरे जन समुदाय यानी पूरे विश्व में ये एक प्रथा चलाई थी कि इस दिन 26 जून को ड्रग अवेयरनेस वीक मनाएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये हम मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं और अपने सारे समुदाय को, जो भी हमारे देश के युवा पीढ़ी है खासतौर से, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ड्रग्स बहुत खराब चीज है, इसमें मत पड़े, क्योंकि ये
आपको एक बार इसके चंगुल में अगर आप जाते हैं तो निकलने के चांसेस बहुत कम। तो सबसे खराब ड्रग्स माना जाता है, इसमें आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इनको रोकने का हम प्रयास करते हैं, जैसे कि हमने रैलियां निकाली, एनसीसी कैडेट के बच्चों के साथ रैलियां निकाली और रैलियों के माध्यम से जो भी वहाँ पे आसपास के लोग थे उनको जागरूक कराया इसके बारे में कि नशा दुष्प्रभाव से कैसे बचेंगे हम। इसके ऊपर लेक्चर दिया गया, अपने उन बच्चों के साथ शपथ ली गई और उनको भी कराई है जो हमारे साथ थे, जो हमारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी शपथ कराई गई और नुक्कड़ नाटक भी करवाया गया, नशे से कैसे हानियां होती हैं। वो उस थीम को लेके ही हमने सारे इवेंट किए। जैसे 12 से 26 जून तक ये पखवाड़ा मनाया गया। इसमें इवेंट तो हम डेली हम बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट करते थे, जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए चौराहे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और सारे जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहां जाके हमने, जहां गैदरिंग है, मेला लगा हुआ है, तो वहां जाके लोगों को यही बताना कि ड्रग्स से कैसे दूर रहना है, कैसे इस बीमारी से अपने देश को बचाना है। हम खास तौर से कहना चाहेंगे इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जुवेनाइल पीरियड में हैं, हम चाहेंगे कि उनके माँ बाप अपने बच्चों को खास तौर से ध्यान दें कि अगर वो उसको पैसे देते हैं या मार्केट के लिए भेजते हैं तो आप उसका चेक बैक रखें कि कितना उसको पैसे दिया और क्या ले आया है वो घर में। अगर वो घर में है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिड़चिड़ा हो गया उसका स्वभाव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अकेले बैठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अकेले कमरे में बंद अपने आप को रखा हुआ है, कहीं अकेला बैठा पार्क में अकेला ही बैठा हो। तो जो आइसोलेशन फील करते हैं बच्चे, वो हमको लगता है वो सिम्टम है इस तरह के जो ड्रग्स की तरफ खींचते हैं। कि ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक ही सीमित है, निरंतर हम चलते हैं, निरंतर नए पूरे साल तक ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। और हम स्कूल बंद है, स्कूल खुल जाते हैं तो बराबर हमारे स्कूल में प्रोग्राम, इंटर कॉलेज और आईटी और यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। हम जागरूकता अभियान हमेशा चलाते हैं। कहीं कोई फेयर लगा हुआ है या और भी कोई चीज हो रही है तो वहाँ पे जाके हम उनके साथ एसोसिएट करके ये प्रोग्राम करते हैं और हम लोगों को अवेयर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक इनमें जन भागीदारी नहीं होगी तो हम लोग इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जिस चीज में जन भागीदारी हो जाती है वो चीज बहुत जल्दी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पोलियो ड्राइव था, ऐसे ही कोविड आया, ऐसे ही स्वच्छता अभियान था। उसी तरह से अगर ड्रग्स में भी हमें जन भागीदारी मिल जाए ना तो हम समझते हैं ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है हमारे देश से। जो हमारा जो देश होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य से काम करते हैं इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट, कोऑर्डिनेशन। इस मुहिम के तहत हम लोग बराबर राउंड द क्लॉक काम करते हैं। जो भी इनपुट्स मिलती है हम उस पर ऑपरेशन करते हैं। जो इस एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो इस केस से जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, जो ले जाने वाले हैं, उनको हम पूरी सख्ती से उससे निपटते हैं और उनका हम चाहते हैं कि इनको जो है पूरा कन्विक्शन। मैं यही कहना चाहूंगा अपने सारे जन समुदाय से कि इस बीमारी से दूर रहें और अपने बच्चों पे स्पेशल वाच रखें क्योंकि युवा पीढ़ी, यूथ हैज अ पावर फॉर एनी कंट्री टू बिल्ड अ स्ट्रांग नेशन। आवर यूथ डिट्रैक्ट फ्रॉम द मेन स्टेज। तो हमें चाहिए कि प्रिवेंट देम और उनको इस बीमारी से, इस मुहिम से, इस क्लचेस से कैसे बाहर निकालना है। इसमें अगर विभागों के साथ साथ अगर उनके पेरेंट्स, जन समुदाय हमारे साथ जुड़ जाना तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। मैं यही लास्ट में ये कहना चाहूंगा, से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में डायलिसिस के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने बताया, जनरली बताएं तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो वो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ तो हम जा ही रहे हैं और बेशक ये ख़राब हुई है तो हमारे हॉस्पिटल में 350 डायलिसिस, लकीली हमने कुछ एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म्स कोविड के रहते इस्टेब्लिश कर लिए थे। मेडिकल कॉलेज में 4 मशीन्स डायलिसिस की चल रही हैं और SNGS हॉस्पिटल में चल रही हैं। लेकिन जो मरीजों की चाल है वो यहाँ की तरफ ज़्यादा है पहले से ही, और ये RO बैठने से थोड़ा दिक्कत महसूस तो हो रही थी और ये जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं दविंदर राणा सर का कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पब्लिक भी जब हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ का इकलौता टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सबकी उम्मीद इसी पे है और पेशेंट लोड बहुत है। कॉन्स्टेंट्स तो हैं, स्टाफ वगैरह के सरकार बहुत मदद कर रही है और सारे गैप्स फिल हो रहे हैं, लेकिन
लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा कि कम्युनिटी ने भी दे हैव टेकन देयर हेल्पिंग स्टेप्स टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। मिल के अगर हम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये वेलकम स्टेप है। डायलिसिस की ये मशीन हमें ये रिस्पाइट तो देगी, बिल्कुल मरीजों को भी ट्रस्ट और एश्योरेंस देगी। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार यूं रखे। जो पेशेंट्स थे उनको बड़ी असुविधा हो रही थी और उनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने विभिन्न अलग अलग अस्पतालों में आरओ ये जो डायलिसिस के लिए रेफर करना शुरू किया था। और ये मशीन जो है ये 4 महीने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ऑफर की है कि आप अपना जब तक आपकी मशीन नहीं आ जाती है आप इस मशीन से नई मशीन से यहाँ डायलिसिस शुरू करिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ भूपिंदर जी का, प्रिंसिपल साहिबा का और सुपरिटेंडेंट साहब का। और इन्होंने मुझसे जब बात की तो मैंने उनके साथ जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करेंगे अगर कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें मशीन देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मशीन के साथ अब डायलिसिस के पेशेंट्स को जो कभी एक अस्पताल या दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता था वो उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में रेफर किया जा रहा था, गांधीनगर हो या कोई और हॉस्पिटल हो, उन पे भी प्रेशर बहुत बढ़ गया था और पेशेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। कई पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ रहा था डायलिसिस के लिए, आउटसाइड जाना पड़ रहा था। तो इसलिए इसके आने से बड़ा सहूलियत हो जाएगी। जिला सांबा की तहसील रामगढ़ के कुछ निवासियों ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया। मैं मदन लाल एक दुकानदार रामगढ़ में रहता हूँ। ये हमारे रामगढ़ में वार्ड नंबर 1 से जो बैंक के एटीएम के सामने मार्केट है, यहाँ से लेके केसो मोड़ तक जितनी भी दुकानें हैं, बारिश थोड़ी भी हो जाए तो पानी जितना भी है दुकान के बाहर जाने के बजाय अंदर जाता है। हमारे दुकानदार भाइयों ने तकरीबन मेरे ख्याल कोई कम से कम 100 बार डेपुटेशन तौर के पर और वैसे भी मीडिया के तौर पे भी हर जगह, लेकिन इस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ये कह रहे टेंडर लगा हुआ है। इसी हिसाब से जैसे रामगढ़ से लेके अपना सामदू मनासपुर तक असमपुरा बॉर्डर जिसको बोलते हैं, ये भी रोड कम से कम 7 साल तक हो गया ये बने हुए। लेकिन जो पिछला रोड है विजयपुर से रामगढ़ तक रोड वाल ये कंप्लीट हो गया। ये मेले पे लोगों को इतनी परेशानी आई, जो तो लोग जानकार थे जिनको पता था यहाँ रोड खराब हो तो उधर से नहीं आए, बाहर से लोग बहुत आते बाबा की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका भी इन्होंने कोई डिपार्टमेंट ने कोई गौर नहीं की। तो मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ इन दोनों मुद्दों पे गौर की जाए। मैं रामगढ़ से सन्नी बात कर रहा हूँ। हमारे आगे जो हालत है ना, नाली की बहुत बुरी कंडीशन है। जो वहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हम 10-15 बार भी ईओ से मिलने गए, हम कहीं बाकी वाले सवाल करते बोल रहे हाँ बंदे भेज रहे हैं, हमारे आगे बाद में कोई नहीं आता ना सुनता, चले जाते हैं। और पानी हमेशा इकट्ठा रहता है, बिना बारिश के वहाँ इकट्ठा रहता है। अगर कहीं बारिश हो जाए तो ना हम अंदर जा सकते हैं ना हम बाहर जा सकते हैं। तो जो हमारी हालत बहुत ही खराब है यहाँ पे। सर्व शक्ति संस्था चंडी माता मचेल के स्पोक्सपर्सन मोहिंदर सिंह राणा ने मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग करते हुए कहा, हमारे इलाका पाडर में 1 जुलाई से सर्व शक्ति संस्था चंडी माता मचेल की बहुत बड़ी यात्रा जो है वो चलने जा रही है 25 जुलाई से। लेकिन जो हेलीकॉप्टरों का जो चार्जेस इस बार आपने रखा है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं रेडियो के माध्यम से आदरणीय गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आज तक हमारे उस इलाके में जितने भी जो हेलीकॉप्टर का जो वहाँ सर्विस लगी थी उनके चार्जेस जो थे वो कम थे, लेकिन इस बार उन्होंने 3790 रुपए एक साइड का चार्जेस वसूल करने जा रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा जो है वो उन गरीबों के लिए है। लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर से यही गुहार लगाऊंगा कि वो चार्जेस जो है वो कम करवाया जाए। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर का वो तो हमारे वो गरीब लोग हैं जो चाहते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई लोग वहाँ यात्रा नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर भी एक जगासा रहती है कि हम भी माँ चंडी का दर्शन करें। मैं डिविजनल कमिश्नर साहब और गवर्नर साहब उनसे मेरी गुजारिश है कि चंडी माता के स्थान में जो हेलीकॉप्टर चापर सर्विस आपने लगाई है उसके रेट कम होने चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे रहने की व्यवस्था जो है उसके लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे हमारे मचेल में
जब यात्रा वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे अगर एक टीआरसी होती, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी मैंने बात की थी, उनके ज्वाइंट डायरेक्टर से और कमिश्नर सेक्रेटरी से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम मचेल में एक टीआरसी जरूर बनाएंगे। तो मेरी इनसे यही गुजारिश रहेगी कि उस इलाके में करथई से लेके गुलाबगढ़ तक टूरिज्म की ओर से स्ट्रीट लाइट लगे, ताकि लोगों को लगे कि ये यात्रा एक अच्छी यात्रा हो, इसमें लोगों को सारी फैसिलिटी मिले, बाथरूम की फैसिलिटीज हो, ताकि लोगों को कोई भी किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़ा। और खास करके जो इस बार कुंडेल में जो ब्रिज बना है वो भी बहुत अच्छा बन गया। आप जितने भी व्यूवर्स जो हैं वो रेडियो के माध्यम से अगर मुझे सुन रहे होंगे, वो बड़े फक्र से आकर माँ के चरणों में अपना हाजिरी दे सकते हैं और माँ चंडी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी कमी होगी तो मैं रेडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हेल्थ फैसिलिटी हो, साथ में खाना पीना रहना जो है जगह जगह व्यवस्था की गई है, और माँ चंडी का पुरअमन तरीके से वो माँ चंडी के दर्शन कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए सुख शांति मांग सकते हैं। जिला सांबा के ब्लॉक रामगढ़ में लगने वाला बाबा सिद्ध गोरिया का वार्षिक मेला 2 जुलाई से आरंभ होकर 9 जुलाई को संपन्न होगा। इस मेले की हो रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सेवादार मनोहर लाल ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, जय बाबा सिद्ध गोरी नाथ जी की जय। बाबा सिद्ध गोरी दा सालाना मेला जी आखने वो होने जा रहा है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ 3 ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ सांबा ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਔਰ 2 ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਂ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ PDD है, PHE है, R&B जिसी PWD आखने और एक एग्जीक्यूटिव जो म्यूनसिपल कमेटी आखने, जिदे तकरीबन अच्छा काम हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी डस्टबिन भी दिते काफ़ी सारे, और ड्रेन साफ सफाइयां कराइया, और वो से उन्हें डिप्टी ला दी कि जो साड़ी मास्टर लाइटां बड़ियाँ उनकी मेंटेनेंस करनी वो भी की, और एडिशन भी की। अच्छा एप्रीशिएट करने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजयपुर और रामगढ़ की, जिन्हें साढ़े मेले वास्ते इन्ना किया। और जो PHE है, PHE महकमे ने भी पूरा जो पब्लिक पॉइंट्स लाने हैं, ਜਾਂ नवे एडिशन किए हैं, ਜਾਂ मेंटेनेंस करनी है, वो तकरीबन मोटर फर्स्ट क्लास हुई है, जिसका पानी की सुविधा कोई कमी नहीं है। माठी तरफ आए है कि असें व्यवस्था पूरी रखी दी है। श्रद्धालु मेरा ख्याल है कि 2 महीने तक कंटिन्यू फुल स्विंग च जिस मेला समझी लो, आज लंगर का रोकने का बिजली का पूरा बाबा जी ने व्यवस्था रखी दी है। तो श्रद्धालु आते हैं। साड़ा पहले बैरी बिगनिंग च 29 जून की बाबा भैरों का जोड़ा भंडारा है वो शुरू है। उसके बाद 2 जुलाई परंपरा अनुसार 2 जुलाई की होने जा रहा, और 3 जुलाई स्वांखा बाबा सिद्ध गोरिया केसरी दंगल जी होने जा रही है, जिहदे बाबा जी ने बाहर दे इंटरस्टेट दे काफी सारे पहलवान मंगवाए हैं, जिहदे बड़ी माली प्रोविंस जम्मू च सब तो बड़ी दंगल होंदी है बाबा सिद्ध गोरिया दी। और महंत जी का पूरा दिन रात बाय लीव्स एंड बाउंड दिन रात सहयोग है, दिन रात लगे हैं। उनके कन्ने काफी सारे इलाके सेवादार भी हैं, वो दिन रात इस मेले की कामयाब करने वास्ते बहुत सारे अपनी ड्यूटियां करा दे। श्रद्धालु आस ले आते हैं, और बाबा जी आस भी उनकी पूरी करी उठते हैं। और श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर श्यामलाल भसीन ने अपनी वार्ड के लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, पानी आज भी तीसरे दिन पानी आ रहा है। एक उम्मीद जगी थी कि बहुफोड़ के लोगों को पानी है वो रोज मिलेगा पानी। एक ट्यूबवेल लगने जा रहा था हमारे गोरखन वार्ड नंबर 48 में, वो भी उन्होंने सारी मशीनें फोल्ड करके और वो भी वापस चले गए हैं, और उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया है। अब हम चाहेंगे कि वो दूसरा जो हमारा ट्यूबवेल है, वो चाहे उसकी टेंडर प्रक्रिया की बात करें, वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि जो दूसरी जगह हमारा ट्यूबवेल है पानी का लगे, ताकि हमें 2 ट्यूबवेलों की आवाज़ भी जरूरत है। बहुफोड़ रोड के साइड जो इन्होंने नाला जो बनाया है, उसके अंदर पानी तो जा रही, पानी जितना भी वो लोगों के घरों में जा रहा है। जितना भी रोड का पानी था वो प्रेस बोर्ड मोहल्ला हमारा है, सारे का सारा उनके अंदर घुटने तक पानी उनके अंदर चला गया। पानी जो गंदगी थी रोड की वो भी उनके अंदरों में चली गई है। लिहाजा नाला बनाने की भी बहुत बड़ी जरूरत है।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, उन्हें तुसे सुनिया कार्यक्रम ये जम्मू है।